आगे बढ़ाते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हो सत्संग सुनने के लिए। कौन सा सत्संग? संत मत का सत्संग। संत मत का विस्तार गुरु महाराज ने बहुत किया। यह कोई नई चीज़ नहीं है। जितने भी संत आए सब लोगों ने कुछ न कुछ संत मत का विस्तार किया है। संत मत किसको कहते हैं? जिसको आदि और अंत की जानकारी होती है, जिससे है और जिससे वो आदि नाम जब से दुनिया बनी संसार बना वो ध्वन्यात्मक नाम आदि नाम की जानकारी होती है, वो संत मत को समझते हैं और संत मत का विस्तार करते हैं। तो पहले के समय में भी लोग थे, लेकिन संत गति के नहीं थे। जो पीछे लोग रहे हैं, त्रेता द्वापर कलयुग रहा है, उसमें भी संत मत के लोग नहीं रहे। संत को नहीं समझे हैं। आवाज़ें तो सुनाई पड़ी उनको, आभास तो इस बात का हुआ कि आगे भी कुछ है। वेद जो ब्रह्मा के मुंह से निकला, आप ये समझो ये चारों वेद ये चतुसंतःकरण से ये प्रकट हुए, तो आप ये समझो कि इसमें जानकारी तो है इस बात की कि नियत नहीं आगे और कुछ है, लेकिन आगे क्या है, कौन है, इसका पता अन्य युगों में लोगों को नहीं लग पाया। लेकिन जब कलयुग आया और मलिनता ज़्यादा आई, जीव फंसने लग गए कर्मों के इस जटिल विधान में, और लोगों का खान पान चाल चलन खराब हो गया, विचार भावनाएं खराब हो गई। ये जो धरती आसमान हवा पानी ये जो देवता हैं ये नाराज़ हो गए और ये लोगों को दुख देने लग गए, लोग अपने कर्मों की सज़ा पाने लग गए। तो ऐसे समय पर लोग नरकगामी होने लगे, चिल्लाए रोए। तब प्रार्थना किया उस मालिक से, उसने ही देखा गलती तो ये लोग किए हैं, लेकिन भाई हैं तो अपने ही, जीव तो अपने ही हैं, इनको निकालने की ज़रूरत है, इनको लाने की ज़रूरत है। तब उस सत्पुरुष ने, जिसको अकाल पुरुष कहा किसी ने सत्पुरुष कहा, आप ये समझो किसी ने स्वामी कहा, तो उन्होंने भेजा। किसको भेजा? संतों को भेजा। सबसे पहले कलयुग में कबीर साहब संत के रूप में इस धरती पर आए थे, लेकिन उस समय पर इतनी ज़रूरत नहीं थी कि जिस तरह से गुरु महाराज मेहनत किए, जिस तरह से आप गुरु महाराज के प्रेमी मेहनत कर रहे हो, संत मत के विस्तार के प्रचार के, लोगों को समझा बुझा करके शाकाहारी नशा मुक्त बनाने का ये जो काम आप कर रहे हो, इसकी उस समय पर आवश्यकता नहीं थी। लोगों के अंदर मानवता थी, इंसानियत थी, लोग सत्य बोलते थे, हिंसा हत्या लोग इतना नहीं करते थे। हो जाए वो बात अलग है अनजान में, लेकिन जान कर जीवों को इतना लोग सताते नहीं थे कि जितना आज सता रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, उस समय पर लोगों का खान पान चरित्र सब सही था, नियत दुरुस्त थी, तो आप ये समझो इतना प्रचार की ज़रूरत नहीं थी। जो जिज्ञास थे, जिनके संस्कार अच्छे थे, जो चाहते थे कि हम अपनी रूह को निजात दिलावें, इसको मुक्ति मोक्ष दिलावें, उनको वो रास्ता दिए थे। कुछ ऐसों को उन्होंने पकड़ा कबीर साहब कि जिनकी वजह से विस्तार हो गया। काफ़ी यानी समझो प्रभावशाली लोग उसमें आ गए, और जब वो इनको मानने लग गए तब उसी तरह से लोग यानी विवश हो गए मानने के लिए कि जैसे मीरा छत्राणी थी और रानी थी, लेकिन वो टूटा टाँकने वाले रैदास के शिष्य बन गई, और वो जब बातों को बताने लग गई तो उसका असर पड़ा। उसी तरह से कुछ लोगों को पकड़ा उन्होंने
और फिर जो है विस्तार किया। नानक साहब आए, नानक साहब ने ज़्यादा मेहनत किया, नाम तो उन्होंने बदला, सत साहब नाम जगाया था, वर्णात्मक नाम जो इस समय जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया है, इसी तरह से उन्होंने सत साहब नाम तो जगाया था, लेकिन नाम इन्होंने बदल दिया। नाम जब बदला तो वह गुरु नाम रखा, लेकिन काम कौन सा किया इन्होंने? नानक जी ने काम वही किया जो इनके गुरु कबीर साहब करते रहे, बताते रहे, वही किया इन्होंने। नाम उन्हीं का ऊंचा किया। देखो प्रेमी, गुरु महाराज के बारे में ही हम आप बताते हैं लोगों को, और गुरु महाराज की महिमा गाते हैं। क्यों? क्योंकि संत मत का विस्तार बहुत किया गुरु महाराज। जय गुरुदेव नाम से बहुत लोगों को लाभ दिलाया। तो अब जय गुरुदेव नाम इस समय पर बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी ताकत, पूरी शक्ति भरी हुई है। तो अब आप ये समझो कि इसी तरह से उन्होंने नाम नहीं बदला, लेकिन जो लोग नाम पे बदल दिए, वो जो सिखा करके गए, बता गए, रूहात्मा जीवात्मा के तरक्की का रास्ता, उसको किसी ने नहीं बदला, वो बराबर चला आ रहा है। अब ये ज़रूर है कि महात्मा जब चले जाते हैं तो लोग उसको यानी एक तरह से अपना मत बना लेते हैं, संत मत को अपना मत बना लेते हैं। कबीर पंथी मत कहते हैं, नानक पंथी मत कहते हैं, राधा स्वामी मत कहते हैं। ये लोग तो चले गए, लेकिन वो मत के रूप में बदल दिया, असली चीज़ को छोड़ दिया और नकली को पकड़ करके और समझो उसी में फंसे हुए, किताब समाधियों में ही उलझे हुए हैं। असली चीज़ को लोगों ने छोड़ दिया। देखो, ये दृष्टि की साधना जो आपको बताई गई ध्यान लगाने की, हम भी वही लगाते हैं, गुरु महाराज भी ध्यान लगाते थे। ध्यान की यह प्रक्रिया यह कोई आज की नई नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन जिसको जिस तरह के गुरु मिले हैं उसी तरह से ध्यान लगाने का उन्होंने बताया है। सबका रास्ता परमार्थी ही रहा कि जो ध्यान प्रक्रिया को बताए और ध्यान लगाए। अब जब मलिनता आती है, कर्मों का जब बोझा सवार होता है सिर पर, तब ये चीज़ें यानी हटती चली जाती हैं। जैसे देखो, जो निर्मल हो जाते हैं, सेवा करके, भजन करके अंतरात्मा को साफ कर लेते हैं, उनका मन ध्यान में लगने लगता है। जो गंदगी को इकट्ठा करते हैं, उनका मन उसी गंदगी की तरफ लगा रहता है। देखने से गंदगी आती है, छूने से गंदगी आती है, कर्म करने से इंद्रियों के गंदगी आती है, तो उसी तरफ